इस बार लोकसभा चुनाव में किसको वोट देंगे आप? मोदी को देंगे। क्यों? तो किसका देगा वोट? हाँ, किसका देगा वोट? किसको वोट देंगी? राहुल गांधी को नहीं देंगी? मोदी का पड़ेगा वोट। अच्छा, राहुल गांधी वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं जनता को न्याय दिलवाएंगे, क्या लगता है आपको? जब होगा तब जिसका मर्जी होगा लोग देगा वोट। आपको क्या लगता है? पर न्याय यात्रा से उनको वोट कितना मिल रहा है ये आपने देखा एक बार भी? कितना वो कवर कर पा रहे? लास्ट टाइम जब उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ यात्रा करी थी उसका चलो इम्पैक्ट हुआ था, बट जब उन्होंने राम मंदिर को उसमें ना जाके इन पार्टियों ने जो उसका अपोज किया है, उसके बाद कितना भी कैसे भी यात्रा निकालने वो पब्लिक सेंटिमेंट्स नहीं ला सकते। अभी जीडीपी आया है इस क्वार्टर का जो आया है वो 8.4% है, एक्सपेक्टेशन 6.6% था आपका। ये जीडीपी ग्रोथ ही काफ़ी बता रहा है कि ये देश कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पहले जो चीज़ होता था कि हम 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट रखते थे, अब वो करीब 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट रखा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लास्ट ईयर देखिए करीब 200 के करीब आपको ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो लिस्ट हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिया में लोगों के पास पैसे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर फॉरेन से पैसा आ रहा है यहाँ पे। यही नहीं, आप जीएसटी का कलेक्शन देखिए इनका, जो भी है ये 15 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ इनका सालाना होता है। तो जब आप एक ओवरऑल इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है इस गवर्नमेंट के लिए। अंडर इकोनॉमी का ओवरऑल ग्रोथ, तो ये काफ़ी इंडिकेशन है। जो नए यूथ है उन्हें भी काम दिखता है, जो नए यूथ हैं उन्हें भी एक एजुकेशन का माहौल दिखता है, उन्हें भी एक नए लेवल पे डेवलपमेंट दिखता है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो एक यूथ का ओपिनियन है, ऑब्वियसली ये बीजेपी के साथ ही है। लेकिन सब कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, और यूथ की बात करें अगर तो पेपर लीक के भी मामले अभी यहीं पे यूपी में सामने आए, तो इसको लेके आप क्या कहें? तो जब पेपर लीक हुआ तो ये वही गवर्नमेंट है ना जिसने कहा है कि हम उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इसी के लिए पब्लिक, आपको पता होगा, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लाया गया है जिसके अंदर उनके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, और वो भी नॉन कंपाउंडेबल, विच मीन्स अगर वो इसके अंदर पकड़े जाते हैं तो उनको बेल का भी कोई प्रोविज़न नहीं है। और जो आपने कहा महंगाई, इस इन्फ्लेशन को भी इसी इकोनॉमी ने मेंटेन किया है। अब यूएसए देख लीजिए, यूके देख लीजिए, जहाँ पे इतने हाई रेट में वहाँ पे लोगों को क्या कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, वो यहाँ पे अभी वो चीज़ यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है ना। रहा इन्फ्लेशन रेट, तो आप इन्फ्लेशन के साथ जीडीपी भी तो देखिए। इन्फ्लेशन में आपको किसने कहा कि जीडीपी भी हाई स्पीड से ग्रो करता है? चाइना में इन्फ्लेशन है, चाइना में इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है, जीडीपी ग्रो स्टैगनेंट है। अमेरिका में इन्फ्लेशन है, जीडीपी स्टैगनेंट है। यूके में इन्फ्लेशन है, जीडीपी स्टैगनेंट है। बट यहाँ पे इन्फ्लेशन उस रेट से नहीं है जिस हिसाब से वर्ल्ड वाइड है, और इसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि हमारा जीडीपी 6.6 जो कि एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा 8.4 से इस क्वार्टर में ग्रो किया है, और आने वाले टाइम पे जो 7.2% है वो फॉरकास्ट बढ़ा के 7.6% कर दिया गया है। तो ये डेटा जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि जीडीपी भी कहीं ना कहीं इसी गवर्नमेंट के फेवर में जा रहा है। आप खुद ही इतने सारे न्यूज़ चैनल पे जो भी एनालिस्ट आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का आज बिल गेट्स इंडिया आया है कल, उन सब की चीज़ें सुनिए, या फिर आप डावोस इकोनॉमिक फोरम में लोगों की बातें सुनिए। सबका जो एक आउटलुक है ना इंडिया के लिए, वो सब इंडिया की तरफ ही एक बड़ी उम्मीद की नज़र से देखते हैं। आप किसको वोट करेंगे? हम तो यहाँ, मेरे तो वोट ही नहीं पड़ते हैं मैम, हम तो उत्तराखंड के हैं। अच्छा, नहीं तो यहाँ नहीं, जहाँ भी अगर पढ़ेंगे तो आप किसको वोट देखेंगे जब जाएंगे तभी देखेंगे, कोई पता नहीं। तो आपको लग क्या रहा है इस बार किसकी लहर है? अब मैं ऐसा कैसे बता सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, समय देखा जाएगा बस। आपको क्या लगता है किसकी? मैं तो मोदी की तरफ हूँ। क्यों? क्योंकि सारा कुछ हमको दिया है, कॉलोनी हमको दिया है, गैस सिलेंडर हमको दिया है, और मेन चीज़ है जो हिंदू मुसलमान का लफड़ा है उसको लोग बीच वाले कर रहे हैं। मोदी जी योगी जी थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि बीच वाले कर रहे हैं। हम भी एक मोमडन हैं, हम उनकी तरफ हैं, क्योंकि वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बीच वाले नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए हम तो भाई मोदी और योगी की तरफ हूँ, मुझे मेरे साथ उनका सपोर्ट है पूरा, और हो सकता है जितने लोग हमारे साथ आना चाहेंगे हम उनको कोशिश करेंगे कि वो मेरे साथ जाएँ। लोग कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि आप मेरी बहन के समान हैं, ये मेरा भाई है, अगल बगल में मेरी माता बहन है। वो बीच वाले जो करते हैं ना, जिनको फ़ायदा होता है ना इस चीज़ से, वो करते हैं, खाली कुत्ते भौंकने वाले। बाद में कोई नहीं करता है, जिसे अपने काम से मतलब है, रोजगार से मतलब है, वो अपना काम करेगा। मुझे देखिए, मैं एक उम्मीदवार हूँ, मुझे एक वोट देना है, तो मेरा वोट कीमती भी है और नाकीमती भी है। अगर हम चाहेंगे तो अपना वोट देकर किसी को चुन सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा वोट
उस तरफ जाना चाहिए तो मैं तो मोदी की तरफ जाता हूँ। और मैं चाहूँगा कि जितने से जितने लोग हैं वो जाएं और अपना भविष्य बनाएं, क्योंकि मोदी एक बार और आना चाहिए, ज़रूर ज़रूर। तो एक ही बार और दोबारा और नहीं? नहीं, अभी फिर तो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी से जब से वो 2 बार आए हैं तब से तो ठीक ही है। एक बार और मौका देना चाहिए हम लोगों को, और सारे लोगों को देना चाहिए, ताकि आगे चलकर हम लोगों का भविष्य बने। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? किस चीज़ का? 400 पार का नारा दे रहे हैं कि 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी, आप क्या कहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर उनकी 404 के कह रहे हैं, 408 आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु कुमार सिंह है। इस बार कौन आएगा? इस बार बिल्कुल बीजेपी आएगी, कोई शक ही नहीं है, एनडीए आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका काम है ऐसा, मतलब हाँ। उन्होंने लिटरली जो काम किया है धरातल पे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ठीक है कोई सत्ता में पार्टी है तो विपक्ष में अगर मजबूत चेहरा होगा तभी तो जनता के पास ऑप्शन होगा। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो बस वही चीज़ है, मजबूत विपक्ष की कमी के कारण फिर से बीजेपी ही सरकार में आएगी। अच्छा, तो राहुल गांधी चेहरा नहीं लगते आप? राहुल गांधी चेहरा लगते हैं? उनके अलावा कोई और मुझे बताओ तो मैं सोचूंगा भी। और राहुल गांधी तो कहीं मुझे दिखते ही नहीं है। आप लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहे हो, एक देश की कमान सौंपने की बात कर रहे हो, राहुल गांधी उसके लिए कहीं से भी मुझे एलिजिबल नहीं लगते, कहीं से भी। अब मोदी जी कहते हैं 400 पार का नारा दिया है इस बार, क्या लगता है आपको? बिल्कुल होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। और जो आपने कहा ना कि क्यों आएंगे, तो अब जो इनकी पॉलिसी है ना, ये कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम में जाते आपने देखा होगा, ये खुद जाके उन लोगों से, उन औरतों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनको उन योजनाओं का लाभ मिला है। वो जो भी है, आजकल मोबाइल तो हर किसी के पास है, यूट्यूब हर कोई चलाता है, और जब लोग ये चीज़ें भी देखते हैं कि हाँ वो लोगों से, उन लोगों से ग्रास रूट लेवल पे कनेक्ट है, तो उन्हें एक भरोसा जो है उन पे आता है। इसके अलावा आप एजुकेशन लेवल में जम्मू कश्मीर में देखिए, उन्होंने IIT, IIM, एम्स बनवा दिया। एक टाइम जब कहा जाता आर्टिकल 370 को लेके जब बात चला था, आज उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक पहला स्टेट है वो इंडिया का जहाँ पे एम्स, IIT और IIM तीनों आपको एक ही स्टेट में मिलेगा। और भी बहुत सारी बातें, जो रेलवेज़ है, रेलवे को आप देख लीजिए, जो रेलवे में जो वो मतलब चेंजेस ला रहे हैं, उन सब चीज़ों को देख लीजिए, एयरपोर्ट्स को देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंटल ऑब्वियसली इन पर्सपेक्टिव के साथ वो आ रहे हैं। मोदी को जानते हैं? चुनाव होने वाले हैं अभी, क्या कहेंगे? कुछ मोदी को नहीं जानते तो कुछ जानते होंगे, कैसा काम कर रहे हैं? मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, और राहुल गांधी? वो तो खराब ही है। खराब काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं मोदी को, कैसा काम कर रहे हैं? वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, और राहुल गांधी? चलो, अब की बार लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं, और क्या, क्या बढ़िया काम कर रहे सारा ही बढ़िया चल रहा। हैं? जैसे कि क्या बताएं, कुछ ऐसी कुछ है ही ना कोई चीज़ जो बढ़िया नहीं हो रही, सब बढ़िया हो रहा है। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो सब बेकार आदमी, क्यों? वो गेहूं को आलू बता दे, आलू को गेहूं बता दे, उसका क्या भरोसा। की बार आप लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? मोदी को करे। क्यों? मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या काम किया है? बहुत कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बहुत जगह बहुत सब काम कर रहे हैं। अच्छा, और सुरक्षा के मामले में कैसे है भाजपा सरकार? सुरक्षा के मामले में भी बढ़िया है। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? पर लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? है वोट किसको देंगे, मोदी को या राहुल गांधी को? तुम राहुल गांधी हो, तुम राहुल गांधी हो। बताइए तो किसको वोट करेंगे? अरे जनता की सेवा करेगा भाई की देंगे। कौन कर रहा है सेवा? मोदी। अच्छा, और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी वो भी मौज कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? वो भी मौज कर रहे होंगे, जनता को कर रहे होंगे, साथ जनता की। अच्छा, तो दोनों ही साथ हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे किसको वोट देंगे? यहाँ को नहीं हूँ, जिला अलीगढ़ है मेरा। आप किसको वोट करेंगे? मैं तो नरेंद्र मोदी को जी। क्यों? सभी लोगों का माहौल है नरेंद्र मोदी की तरफ है। तो माहौल होने से क्या होता है? आप एक वोटर के हिसाब से आप कुछ तो गुण देखे होंगे आपने। हाँ हाँ, उन्होंने, मोदी जी ने तो बहुत अच्छे खासे काम किए हैं। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? उनमें प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं या नहीं? नहीं, उनमें भी है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है, मोदी के लेवल में नहीं है वो। अभी उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, कह रहे हैं जनता को न्याय दिलवाएंगे, तो आपको क्या लगता है? वो उनकी सोच है, अब देखेंगे जनता क्या कहना चाहेगी। आप किसको वोट करेंगे? अखिलेश को। क्यों?
कॉलोनी दी उसने, मेरे को क्या दिया मोदी ने? कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, कुछ नहीं दिया। तो अखिलेश यादव किसके साथ अभी चुनाव लड़ रहे हैं, किसके साथ गठबंधन बना है? अरे मैं तो वोट दे दूंगा, किसको भी दे दूंगा। ऐसे कैसे वोट दे देंगे किसी को भी? मेरा वोट ही ना है। अखिलेश ने क्या दिया? अखिलेश ने कॉलोनी दी 3,65,000 की कौन सी कॉलोनी? कॉलोनी दी है। कौन सी? ग्राम सभा ग्राम पंचायत प्रतिनिधि पोतेरा, हाँ, जिला हरदोई। अखिलेश ने दिया। वो तो गठबंधन की सरकार लाना चाह रहे हैं, गठबंधन बना के लड़ रहे हैं चुनाव। फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है ना अखिलेश यादव ने। तो मैं दे दूंगा किसी को भी। हाँ, आप कितने साल के हैं? मैं 16 का हो गया। अच्छा, तो अभी वोट देने लायक तो आप हैं नहीं, लेकिन क्या चाहते हैं कि कौन आए प्रधानमंत्री की? सरकार आएगी। क्यों? क्यों? क्या सब अच्छे काम करे हैं उसने? जैसे कि अर्थव्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी, रोड इतनी बढ़िया बना सारे में, और कुछ गंदे काम गिनवाओ। अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई। पागल हैं। कौन लोग कह रहे हैं? मेरे लोग गिनवाओ। बहुत लोग कह रहे हैं। कौन से लोग कह रहे हैं? लाओ तो यहाँ तो लाओ। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या? राहुल गांधी पागल है, बुद्धि कम है उसमें। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो भी तो बड़े नेता। कुछ करा राहुल गांधी ने? कुछ भी नहीं करा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी निकाली, उसके बारे में क्या कहें? कुछ काम नहीं आएगी। मोदी जीतेगा हर जगह, देखना हर जगह मोदी जीतेगा।